मित्रों नमस्कार, मैं विजय यादव। आप देख रहे हैं आज का लाइव। आज मैं फैजाबाद जनपद में मौजूद हूं और ये कमला नेहरू भवन कांग्रेस कार्यालय है। आज यहां प्रदेश कांग्रेस किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष यहां मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि किसानों के समस्याओं के बारे में आपकी पार्टी, आपका संगठन किसानों के लिए क्या तैयारी है, उनके लिए क्या कैसे तैयारी चल रही है, हम आपसे जानना चाहेंगे। अध्यक्ष जी हमारे बीच हैं। अध्यक्ष जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि किसान डीजल, बिजली, खाद की बढ़ती हुई कीमतों से परेशान है। इसके संबंध में आप किसानों से क्या संदेश देना चाहेंगे और आपकी पार्टी इसका समाधान कैसे करेगी? देखिए, हम सत्ता में तो है नहीं, हम सत्ता से बाहर हैं। हमारे कांग्रेस के लोग, किसान कांग्रेस के लोग, ये किसान समस्याओं पर, जैसे आज बिजली की बात आप कर रहे हैं, पानी की बात कर रहे हैं, खाद की बात कर रहे हैं, ये आज खाद तो किसानों को मिली नहीं, लेकिन लाठियां जरूर मिली। जगह जगह पर किसानों को लाठियों से पीटा गया, खाद नहीं दिया गया। इसके लिए किसान कांग्रेस के लोग जिले जिले पर अपने अपने जिलों में डीएम का घेराव, जिला कृषि अधिकारी का घेराव, ज्ञापन देना, धरना करना, ये कांग्रेस के लोग करते रहे और आज भी हम कर रहे हैं। हमारे पार्टी के, हमारे जो विपक्ष के नेता इस देश के हैं, राहुल जी की मंशा है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी की मंशा है कि किसानों के लिए अब हमारे कांग्रेस के साथी गांव में जाएं, उनकी समस्याओं को देखें और जिला अधिकारी महोदय का घेराव करें। जिला अधिकारी से हम मांग करें, इसको लिख के हम शासन को दें, इसको लिख के हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी को दें और इन मुद्दों को हम दिल्ली तक पहुंचाते हैं। हमारे बड़े नेता, हमारे जितने अजीज नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो सबको पता है कि इस देश में किसान से ज्यादा परेशान और किसान से ज्यादा उपेक्षित कोई नहीं है। इनकी भलाई तब है जब कांग्रेस की सरकार बनेगी। सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था। हाँ। क्या आपको लगता है कि वादा पूरा हो गया? नहीं, किसान ये खाली जुमलेबाज हैं। इन्होंने केवल जुमला किया। किसान की आय दोगुनी होने के बजाय मैं समझता हूं कि जो इनकी आय थी वो भी आधी हो गई। बढ़ने की वो दोगुनी की तो कहीं नौबत नहीं आई और ना ये होना है, इनके सरकार में नहीं होना है। ये जब भी होगा जब कांग्रेस की सरकार होगी, किसानों की आय दोगुनी होगी, किसानों की तरक्की होगी, किसानों में खुशहाली आएगी। छोटे किसानों को मंडियों और बाजारों में सही दाम नहीं मिल रहे हैं, कांग्रेस इस पर क्या पहल करेगी? हाँ, किसान स्वामीनाथन आयोग, अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो हम स्वामीनाथन आयोग को लागू करेंगे और उसमें साफ साफ लिखा है, आप मीडिया के लोग हैं, आपको भी जानकारी होगी, अगर स्वामीनाथन आयोग आज लागू हो जाए तो किसान माला माल हो जाएगा। किसान के बच्चे 10,000 12,000 पर नौकरी करने के लिए मजबूर नहीं होंगे और वो अपने घर रह के खेती को अपना बिजनेस मानेंगे और खेती से ही उनको लाभ होगा। आप किसानों की सबसे बड़ी समस्या आज क्या मानते हैं? किसानों की आज सारी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या मानते हैं? अब आज मौके पर धान की फसल चल रही है, खरीफ के फसल में किसानों को खाद नहीं मिला। सबसे मूलभूत समस्या जिससे हमारे पैदावार को जिससे हमारा पैदा होना है, पैदावार हमारा खत्म हो गया। सबसे बड़ी समस्या तो हमारे यहाँ खाद की हुई। दूसरी समस्या बिजली का बिल। इन्होंने कोई एक स्मार्ट मीटर तैयार किया है जो बिजली का बिल 3 गुना आ रहा है, मतलब सीधा लूट हो रहा है। और जितनी भी समस्याएं आप देखो, हमारी योजनाओं को छोड़ दो, कांग्रेस ने जो योजना दिया उनको अगर हटा दो तो सारी समस्या किसान का इनके सरकार में हो गया है। जी, किसान आंदोलन के बाद भी किसानों की कुछ मांगे अधूरी रह गई हैं। इस पर आपका जो किसान मोर्चा है, ये आगे क्या रणनीति बनाएगा? आगे रणनीति हमारी यही है। आज की बैठक हमारी संगठनात्मक ढांचे का था, हम संगठन पे आज बात किए हैं और आने वाले दिनों में 1 महीना 15 दिन के अंदर पूरे प्रदेश में किसानों का संगठन पूरे जनपद में खड़ा हो जाएगा, पूरे प्रदेश में। और हम एक बृहद आंदोलन किसान की तमाम समस्याओं को लेके जिलेवार हर जिले में एक बृहद आंदोलन करेंगे और अपनी मांगों को, किसान की मांगों को जब तक नहीं मंगवा लेंगे, जब तक नहीं मनवा लेंगे, तब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे। अनवरत हमारा धरना चलता रहेगा। कांग्रेस की सरकार बनने पर पहले 100 दिनों में किसानों के लिए क्या योजना होगी? अरे भाई, आपने देखा है कांग्रेस की जब सरकार थी तो हमने किसानों के तमाम जो आत्महत्या के कगार पे थे 74,000 करोड़ रुपया हमने माफ किया।
कांग्रेस ने माफ किया। राहुल जी के दिमाग में आया कि किसान कर्ज से डूब रहा है, 74,000 करोड़ रुपया हमने माफ किया। इनकी सरकार बनी तो इन्होंने इस देश के अडानी, नीरव भाई मोदी, अंबानी, इनका जो है लाखों का लाख करोड़ रुपया माफ किया। तो दिया तो हमने किसानों को, और अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो ये मैं आपसे वादा करता हूं, अपने शीर्ष नेतृत्व को बताऊंगा, अजय राय जी से कहूंगा, अविनाश पांडे जी से कहूंगा, राहुल जी से मिलकर ये रखूंगा कि किसानों के कर्जे को माफ किया जाए। आखिरी सवाल आपसे एक और सवाल है कि आप प्रदेश के किसानों के कांग्रेस मोर्चा की ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे? पहला संदेश तो हमारा यह है कि गांव में, हर गांव में हमारे 5 साथी इस तरीके से खड़े हो जाएं जो एक एक घर की किसानों की समस्याओं को देखें और जो समस्या उनकी हो वो किसान अपने ब्लॉक पर जानकारी दें और ब्लॉक के लोग अध्यक्ष को जानकारी दें। उन मुद्दों को लेकर हम एक बृहद आंदोलन करें और जिले पर डीएम का घेराव करें, कप्तान का घेराव करें, तमाम चीजों पर जहां समस्या हो वहां हम धरने पर बैठें। हम लोकतंत्र में विपक्ष में है, हमारे पास रास्ता खाली धरना और प्रदर्शन, आंदोलन ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय शुक्ला जी थे और इन्होंने अपनी बात रखा, अपने किसान मोर्चा और अपने किसान संगठन के माध्यम से क्या करेंगे किसानों के लिए आपने बताया। आप अपना विचार कमेंट में अवश्य लें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली खबर में, अगली वीडियो के लिए। नमस्कार।